देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, एक बड़ी खबर झारखंड के राजनीतिक गलियारे में चर्चा का बाजार गर्म किए हुए है। जिस हेमंत सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन कर राजनीति में कदम रखने वाले टाइगर जयराम महतो, अब जो सूचना आ रही है, राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा है कि विधानसभा चुनाव में हेमंत के साथ मिलकर टाइगर जयराम महतो बड़ा खेला करने जा रहे हैं। चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने के बाद से हेमंत सोरेन जो है अब फिर से एक नई रणनीति पर काम कर रहे हैं और रणनीति इनका क्या है वो हम आपको बताएंगे। टाइगर जयराम कनेक्शन क्या है ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा सुदेश महतो के काट के लिए क्या तैयारी की जा रही है ये भी आपको हम बताएंगे। लेकिन पहले जो बड़ी सूचना है कि टाइगर जयराम महतो और हेमंत सोरेन एक मंच पर यानी इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं। टाइगर जयराम महतो, ये चर्चा का बाजार गर्म है। और अब इस पर कब तक मुहर लगती है या फिर सीटों के बंटवारे के समय या सीट शेयरिंग के समय क्या कुछ होते हैं, कितनी सीटों पर बातें होती है, अगर उसमें बात बन जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं कि टाइगर जयराम महतो टाइगर जयराम महतो हेमंत सोरेन के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ें। और यह चर्चा लगातार चल रही है राजनीतिक गलियारे में। वजह साफ है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का अगर आप इतिहास देखेंगे तो वो ट्रिपल एम के सहारे चुनाव लड़ती थी, मांझी, महतो और मुस्लिम। मांझी उनके साथ है, ये लोकसभा चुनाव परिणाम और पिछले 2019 के विधानसभा चुनाव ने परिणाम ने बता दिए। और इसलिए भी मांझी उनके साथ मजबूत है कि आप लगातार देख रहे हैं कि लोटस, जो ऑपरेशन लोटस झारखंड में चल रहा है विधानसभा चुनाव के पहले, उसमें बड़े बड़े जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो पुराने नेता हैं उसको अपने पाले में किया गया। पहले लोकसभा चुनाव के समय सीता सोरेन तो गई ही थी और अब विधानसभा चुनाव से पहले चंपई सोरेन और उसके बाद लॉबिन हेम्ब्रम का पार्टी में जाना, भाजपा में जाना। और इसके बाद से ही कि कहीं कोई समीकरण जिस रणनीति के तहत हेमंत सोरेन ने अपने कंधे पर विधानसभा चुनाव की बागडोर 2019 में ली थी और उनको जो चुनौती पार्टी की तरफ से दी गई थी, उस चुनौती को उन्होंने सत्य साबित करके दिखाया और जो परिणाम सामने आए वो झारखंड के इतिहास में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए सबसे बड़ा परिणाम है। लेकिन अब इस बार के चुनाव में, पिछले चुनाव में और इस बार के चुनाव में अंतर हैं। पिछले चुनाव में भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, आजसू पार्टी से गठबंधन नहीं होना यह एक बड़ा मुद्दा था, सरजू राय प्रकरण भी एक मुद्दा था। लेकिन इस बार वो मुद्दे नहीं हैं, तो हेमंत को एक अलग रणनीति बनानी पड़ रही है। आजसू और भाजपा का गठजोड़ तय है, वो दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जदयू भी साथ हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। और जदयू इसलिए साथ हो कि सरजू राय जदयू में आ गए हैं और वो सीटिंग एमएलए हैं जमशेदपुर पूर्वी से। हालांकि ये अभी तय नहीं हुआ है। अब तक जो बातें सामने आ रही है कि झारखंड में भाजपा और आजसू का गठबंधन है, ये पुराना गठबंधन है, आगे चलेगा। अब जो मांझी, महतो और मुस्लिम वोट के सहारे हेमंत सोरेन चुनाव लड़ते थे, चुनाव में मैदान में रहते थे, इस बार क्या हुआ है कि लोकसभा चुनाव परिणाम ने यह बताया कि महतो वोट जो है वो ना तो एनडीए को खुलकर दिया और ना ही आईएनडीए गठबंधन को दिया। महतो वोट किधर गया? महतो जयराम की तरफ गया। और जयराम जिस तरह से रौंद रहे हैं अभी पूरे झारखंड में अपने विधानसभा वार जो उनका कार्यक्रम चल रहा है, और आप उसमें गौर करेंगे तो अधिकांश सीटें वही हैं जहां पर कि कुर्मी बहुल एरिया है, चाहे वो खरसावा हो, सरायकेला हो, ईचागढ़ हो, सिल्ली हो, डुमरी हो, मांडू हो, रामगढ़ हो, टुंडी हो, चंदन क्यारी हो, इन सीटों पर। और झारखंड मुक्ति मोर्चा को यह लग रहा है कि जो 14% के करीबन कुर्मी आबादी है, कुर्मी वोटर्स हैं, वो कहीं जयराम के साथ हो जाते हैं तो इनको भी, झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी उसका नुकसान सामने दिख रहा है।
दूसरी तरफ बड़े ट्राइबल नेता कहे, जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा, सीधे तौर पर नकारा नहीं जा सकता है। भले ही लोकसभा चुनाव में लोबिन हेम्ब्रम जो है सो चुनाव हारे ही नहीं, जमानत भी नहीं बचा सके। भले ही चंपाई सोरेन लोकसभा चुनाव में अपनी सीट पर हार गए, लेकिन चंपाई सोरेन को सीधे तौर पर नकारा नहीं जा सकता है, लोबिन हेम्ब्रम को सीधे तौर पर नकारा नहीं जा सकता है। और इस बीच जो महतो वोट जो सुदेश के साथ हुआ करते थे, वो चीजें आपने लोकसभा चुनाव में देखा, उसमें भी बिखराव हुआ। आंसू से, गिरिडीह से चंद्र प्रकाश चौधरी चुनाव जीत गए, लेकिन वहां पर जो महतो बहुल एरिया जो है गिरिडीह विधानसभा लोकसभा का क्षेत्र, वहां पर जो बिखराव देखने को मिला, वो साफ तौर पर यह बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो है सो INDIA गठबंधन को भी लग रहा है कि महतो वोट का बिखरना उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। और यही वजह है कि केशव महतो कमलेश को कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के पहले प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। ओबीसी कार्ड खेला गया अध्यक्ष बनाकर के कांग्रेस पार्टी के द्वारा, लेकिन सिर्फ ट्राइबल वोट के सहारे और मुस्लिम वोट के सहारे अगर हेमंत सोरेन सोचते हैं कि वो बैतरनी पार कर लेंगे 2024 का, तो ये मुश्किल होगी। और इसी मुश्किल को वो भी समझ रहे हैं, इस मुश्किल को, और इसी मुश्किल को वो पाटने के लिए एक नया समीकरण तैयार करना चाहते हैं। और उस समीकरण में जो है कांग्रेस, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, माले और जो लेफ्ट के अन्य दल है सीपीआई को छोड़ करके, और उसके बाद अब जो चर्चा चल रही है जयराम को भी शामिल कराने की बातें हो रही है। अब यह कब तक होता है या कहां पर होते होते रुकता है, यह भविष्य के गर्त में है, लेकिन चर्चा बड़ी जोरों पर इस चीज की थी। दूसरी बड़ी बात कि कोल्हान में झारखंड मुक्ति मोर्चा में चंपाई सोरेन सबसे बड़े कद के नेता थे। उनके भाजपा में जाने के बाद कोल्हान में जो भाजपा को पूरी तरह से हेमंत सोरेन ने पिछले चुनाव में साफ कर दिया है, उसको रोकने के लिए जो जानकारी आ रही है, हेमंत सोरेन खुद जहां से चंपाई सोरेन चुनाव लड़ेंगे वहां से हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी होंगे। संथाल में एक सीट तो वो लड़ेंगे ही, और कोल्हान से भी एक सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे। जाहिर है कि हेमंत कोई भी वो छेद नहीं छोड़ना चाहते हैं कि जो ऑपरेशन लोटस चल रहा है उनके खिलाफ में, उसको वो ऑपरेशन लोटस जो है सो उनको हानि पहुंचा सके। आपने देखा इतना कुछ होने के बाद भी हेमंत सोरेन ने एक बार भी चंपाई के खिलाफ बयान नहीं दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसी नेता ने एक बार भी चंपाई के खिलाफ बयान नहीं दिया। अब जो रणनीति चल रही है, उस रणनीति के तहत हेमंत सोरेन कोल्हान के से किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। और जो मेरे पास जानकारी आई हुई है, चंपाई सोरेन अगर सरायकेला से चुनाव लड़ेंगे तो हेमंत सोरेन उनके खिलाफ प्रत्याशी होंगे, और या नहीं अन्य किसी सीट पर लड़ेंगे तो वहां हेमंत सोरेन खड़े होंगे। और अगर हेमंत सोरेन खुद जाते हैं तो मुश्किलें तो होंगी ही, और यह मुश्किल छोटी मोटी नहीं होगी। हेमंत सोरेन किसी भी कीमत पर नहीं चाहते हैं कि जो परिणाम उनको 2019 के चुनाव में ट्राइबल सीटों पर मिला है वो परिणाम कम हो। भाजपा इस फिराक में है कि जो 2 सीटें हैं उसको बढ़ा के कम से कम 7-8 सीटें कर लें ट्राइबल की, ताकि उनको अन्य सीटों पर जो सामान्य सीटें हैं या जो एससी के लिए आरक्षित सीटें हैं वहां उनकी पकड़ अच्छी है, वहां से वो सीट निकाल ही लेंगे। अगर ट्राइबल सीटें 10 तक इनकी पहुंच जाती है तो वो सत्ता बनाने के करीब पहुंचेंगे। और इसी रणनीति के तहत जो है सो काम किया जा रहा है, इसी रणनीति पर काम हो रहा है। और उसी रणनीति का परिणाम आप देख रहे हैं, चंपाई का भाजपा में जाना, लोबिन हेम्ब्रम का भाजपा में जाना, सीता का लगातार जो है सो हेमंत सोरेन पर प्रहार करना। लेकिन आप ये भी गौर करें कि एक भी नेता ने, चाहे वो सीता सोरेन हो, लोबिन हेम्ब्रम हो, चंपाई सोरेन हो, किसी ने भी गुरुजी के खिलाफ एक भी बयान नहीं दिया है। सबके निशाने पर हेमंत सोरेन है। और जो जानकारी मिल रही है कि चंपाई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम के आने के बाद भाजपा के अंदर भी जो है सो कुछ नेताओं का, मान के चलिए भाई, जो 5 साल से तैयारी कर रहा है चुनाव लड़ने का, और वहां पर किसी दूसरे नेता को ले आए
और वैसे नेता जो कड़ी टक्कर पिछले विधानसभा चुनाव में चंपाई सोरेन या लोबिन हेम्ब्रम को दी थी, वो तो अपना रास्ता तलाशेंगे। और इसी में एक नाम आ रहा है रमेश हांसदा का, जो सरायकेला से चुनाव लड़ना चाहते थे। और जानकारी मिल रही है कि रमेश हांसदा कभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम सकते हैं। अभी अभी भाजपा ने ताला मरांडी को लोकसभा चुनाव में राजमहल से लड़ाया। राजमहल से ताला मरांडी हार गए, लेकिन बोरियो विधानसभा सीट जो है, जो लोबिन हेम्ब्रम की सीट है, उस सीट पर लोबिन हेम्ब्रम के विजय रथ को ताला मरांडी नहीं रोका था। अब ताला मरांडी असमंजस में है, वो क्या करेंगे, क्योंकि बोरियो के बाहर अगर उनको कहीं से किसी सीट पर चुनाव लड़ा भी दिया जाता है तो उनको कुछ फायदा नहीं होने जा रहा है। चाहे वो लिट्टी पाड़ा हो, शिकारी पाड़ा हो, जो भी सीटें ट्राइबल के रिजर्व हो, बरहेट हो, वहां पर वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अपने पिच पर खिलाड़ी बढ़िया खेलता है, बाहर के पिच पर थोड़ा संभल के खेलना पड़ता है और जीत की गुंजाइश उतनी नहीं होती है दूसरे पिच पर। और ये स्थिति बन रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। इसके अलावा भी कई नेता हैं, क्योंकि ऑपरेशन लोटस ऐसा नहीं है कि चंपई और लोबिन के शामिल हो जाने के बाद चुप होने वाला है। कई कांग्रेस नेताओं के दरवाजे भी खटखटाए जा रहे हैं विधायकों के। और कोई बड़ी बात नहीं कि सितंबर महीने के मध्य तक कांग्रेस में एक बड़ी फूट देखने को मिल जाए कांग्रेस विधायकों में। वो नाम भी मैं उजागर करूंगा, लेकिन फिलहाल अभी जब तक पूरी तरह से खिचड़ी सीझ न जाए, पक न जाए, तब तक उजागर करना उचित नहीं रहता। लेकिन हांडी चढ़ चुकी है, और कितने समय में ये हांडी पकती है, कितने समय में ये खिचड़ी तैयार होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ये तो स्पष्ट हो गया कि कुर्मी मतदाताओं का रुझान जो है आजसू से ज्यादा जयराम महतो के साथ देखा गया लोकसभा चुनाव में। और उसके बाद से जयराम जिस तरह से मोर्चा संभाले हुए हैं, तो वो सबसे ज्यादा अगर परेशानी में किसी को डाले हुए हैं तो वो है सुदेश महतो, यानी आजसू पार्टी। हालांकि आजसू पार्टी भी लगातार बुद्धिजीवी मंच की आज ही जो है सो सम्मान समारोह किया गया, जन जागरण पद यात्रा अभियान शुरू किए हुए हैं। इसके अलावा चूल्हा कमेटी की बैठक करने जा रहे हैं, जो रणनीतिय महिलाओं को जोड़ने के लिए चूल्हा समिति वगैरह जो आजसू पार्टी की है वो लगातार कर रही है। लेकिन जो कोर बैंक आजसू पार्टी के थे, उस कोर बैंक में जयराम ने जबरदस्त तरीके से सेंधमारी की है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जयराम ने आजसू को ही टारगेट किया, जयराम ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के वोट बैंक में भी सेंधमारी की है, जो कुर्मी वोट उनको मिलते थे। अगर ऐसा नहीं होता तो डुमरी से वो बड़े मार्जिन से चुनाव, लोकसभा चुनाव में उनका अंतर बहुत ज्यादा नहीं रहता दोनों प्रत्याशी से, क्योंकि डुमरी लगातार पहले स्वर्गीय जगन्नाथ महतो और अब उनकी पत्नी बेबी देवी वहां से चुनाव जीत रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव में उस सीट पर जयराम महतो 35,000 से ज्यादा वोट से लीड किए थे। तो ये स्थिति बन रही है। और अब इस स्थिति में देखना दिलचस्प ये होगा कि कब तक जो है सो ये पूरी तरह से ये जो पकवान बनने वाले हैं, और इस पर कब तक जो है सो ये पकवान बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन खेला है, और अभी खेला दर खेला आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी आप देख रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का कुनबा टूट रहा है, वो बड़ी बात नहीं होगी, वो ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब भाजपा का भी एक बड़ा खेमा टूटने की स्थिति में आएगा। क्योंकि सभी जो 5 साल से जो भी लोग मेहनत करते हैं, वो इस हिसाब से मेहनत नहीं करते कि चुनाव के समय आने पर उनकी जो जहाँ से वो मेहनत कर रहे हैं वहाँ पर पार्टी किसी बाहरी दल के नेता को ला करके बैठा दे। अब आप देखिए, राज्य में जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अगर गुरुजी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी भारतीय जनता पार्टी में, चाहे वो मधु कोड़ा हो, चंपाई सोरेन हो, अर्जुन मुंडा हो, बाबूलाल मरांडी हो, रघुवर दास हो, जो चेहरे हैं उसमें आप देख लीजिए, हेमंत सोरेन अभी मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री एक बच जाते हैं शिबू सोरेन, जो आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में हैं। बाकी सभी के सभी पूर्व मुख्यमंत्री जो है भगवा चोलाधारी हो गए हैं। और ऐसा नहीं है कि इनका इतिहास भगवा से ही शुरू हुआ था। अगर रघुवर दास को छोड़ दिया जाए
तो कोई भी ऐसे नहीं पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जय चंपई सोरेन तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही आए हुए हैं। संघ से शिक्षा लेकर के आगे बढ़े। मधु कोड़ा आजसू में गए, आजसू से भाजपा में आए, फिर निर्दलीय लड़े और उसके बाद कांग्रेस में गए और फिर पेटीकोट शासन के तहत वो वापस आ गए हैं भाजपा में। अर्जुन मुंडा झारखंड मुक्ति मोर्चा से भाजपा में आए हुए थे। बाबूलाल मरांडी भाजपा में थे, झारखंड प्रांत के प्रदेश अध्यक्ष वनांचल के। उसके बाद पहले मुख्यमंत्री बने, बाद में खटपट हुई, पार्टी को छोड़ा, फिर पूरे कुनबे के साथ भाजपा में आ गए। भाजपा में आए ही नहीं, आरोप तो ये भी लगा कि भाजपा का जेवीएम कर दिए वो। खैर ये सब चीज़ें अब तो समाप्त हो गई हैं, लेकिन अब जो स्थिति बन रही है, इस स्थिति में जो है जो एक नया समीकरण बनाने की तैयारी चल रही है, उस समीकरण में जो है सो जयराम महतो INDIA गठबंधन में आए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।